गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग चैनल। सो आज हम जा रहे हैं शादी में और विद फैमिली जा रहे हैं। साथ में प्रिपरेशन चल रही है, पीछे देख रहे हो आप, डैडी मम्मा की प्रिपरेशन चल रही है। मम्मी रेडी हैं और डैडी भी रेडी हैं, मम्मा के साथ हेल्प करवा रहे हैं। और मैं अपने हस्बैंड से मिलाती हूँ आपको। जितेंद्र इज ऑल सेट टू गो, रेडी। सो धीरे धीरे सारी प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है और बाकी बस अभी मैरिज में हमने शाम, वैसे निकलना तो हमें जल्दी था पर प्रॉब्लम पता क्या हो गई यार, धीरे धीरे करते करते काम, ये वो चिन्ने मिने काम करते करते थोड़ा टाइम हो जाता है। डैडी मम्मा ऑल सेट टू गो एंड जितेंद्र इज़ रेडी, सो वी आर रेडी। सो दैट इज़ इट। अभी बस पहले गाड़ी को थोड़ा सा हमने वॉश किया, उसके बाद अभी पेट्रोल फ्यूल करवाना है फुल। मैंने आपको बताया है कि छोटी मोटी चीज़ों का आप ध्यान रखा करिए, बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं। और सी मैं मम्मा का लुक बताती हूँ, मम्मा का लुक बताती हूँ। इज मम्मा ऑल सेट टू गो। ओके एंड डैडी अपनी वॉच को ठीक करते हुए, डैडी भी रेडी हैं, मम्मा भी रेडी हैं। एंड थोड़ा आपको लग रहा होगा घर कितना मेस्ड अप पड़ा है यार, एक्चुअली ना शादी की प्रिपरेशन में ऐसा ही होता है, आपको पता ही है। जीतू रेडी? कब? ऑल सेट टू गो। डैडी मम्मा वेट कर रहे हैं और जितेंद्र लगा रहे हैं लॉक। और करते कराते हमें काफ़ी टाइम हो गया। हम सोच रहे थे जल्दी निकले पर जल्दी होती नहीं है। सोचते थे हैं कि जल्दी निकले बट फिर थोड़े थोड़े काम करते करते एक काम दूसरा तीसरा, मम्मा बहुत ध्यान से सुन रहे हैं कि क्या बोल रही है करते कराते बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो डैडी भी वेट कर रहे हैं, हम जितेंद्र का वेट कर रहे हैं कि वो कब जैसे आएंगे और हम निकलें। और आज मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम हो जाएगा, मैं 1-8 घंटा लेट हुई। वैसे भी शादियाँ जो होती हैं बेसिकली वो खाना खाने के लिए होती हैं और हमें शगुन पकड़ाना होता है और थोड़ा इंजॉय करना होता है, तो वो तो हो ही जाएगा चाहे थोड़ा सा लेट हो। तो बस जितू आने वाले हैं, कभी कोई चीज़ भूल जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है। आ गया आई थिंक जितेंद्र ऑन द फ्लोर। It's all set to go and we all are set to go and तैयारी थी, डैडी वॉज वेटिंग, मम्मा फ़ोन में कुछ एक्सप्लोर कर रहे थे और जीतू अपनी गॉगल्स लगा के हीरो बनने की तैयारी में थे। मैं कहा चलो ये भी अच्छा है। तो आप देख रहे हो हमने टावल भी बिछा लिए हैं, पीछे मम्मा डैडी ने भी टावल बिछा लिए हैं पर अब तक पकौड़े और चाय आई नहीं है। पर हमने हमारा इंतजाम अच्छे से कर लिया है कि जैसे ही आएंगे भाई 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं होना चाहिए कि हम फटाफट टावल बिछाएं, सीधे हम हाथ में कप पकड़ें और प्लेट रखें और इमीडिएटली खाना शुरू कर दें। तो आपको कैसा लग रहा है, मतलब वेट करते हुए क्या फील हो रहा है? आज आपने खाना खाया है, कैसा क्या था? खाना बहुत अच्छा बना रखा था, सिंपल प्लेन खिचड़ी खाई थी। हाँ खिचड़ी खाई थी, क्योंकि ट्रैवल लंबा करना होता है तो हल्का खाना खाते हैं ताकि दिक्कत ना हो। और रात को वैसे भी काफी हैवी खा लिया, पनीर चाउमीन भी खा ली थी, सीमा ने भी खाना भेजा था वो भी खाया, काफी चीजें हो गई थी, सब चीजें मिक्स हो गई। पर अब क्या होता है ना, जब भूख लगती है ट्रैवल करते तो लगता है बीच बीच में कुछ थोड़ी हो जाना चाहिए ना, थोड़ा थोड़ा खा लेना चाहिए, नहीं तो फिर गाड़ी चलाई नहीं जाती चलाने को तो मेरे हस्बैंड भी ड्राइव करेंगे बट इनको डॉक्टर ने मना किया है 2 साल के लिए कि ड्राइव नहीं करनी है। फिर बस 2 साल की बात है, उसके बाद जितेंद्र, फिर मैं यहाँ पे और जितेंद्र यहाँ पे। क्यों जीतू? फिर आप बहुत मजे ले लिया आपने, फिर मेरी मजे लेने की बारी है। क्यों जीतू? तो शादी में आपका क्या है कि आप क्या जैसे खाना बना होगा तो आप क्या चूज करोगे पहले, खाना स्टार्टर में या मेन कोर्स में या डेजर्ट में? वहाँ जाके देखते हैं क्या है, क्या सीन है। तो देखो हम तो हमारी तरफ से पूरी प्रिपरेशन लेके चले में आए हैं और बीच बीच में हम बातें भी कर रहे हैं और थोड़ा सा मतलब एंजॉय भी चल रहा है, गाने भी चल रहे हैं। कहीं कुछ मतलब मौका मिल गया तो हम कुछ खा भी ले रहे हैं। अब दूसरा मौका मिला, अब देखो वेट कर रहे हैं। हम एक्चुअली ढूंढ रहे थे ना ऐसा कि कोई तंदूर होता
एक्चुअली ढाबे तो बहुत सारे आए, पर हमें चाहिए था तंदूर होता, भट्टी होती है ना, और उसमें ऐसी चाय बने जो मतलब जिसमें बार बार चाय बने और गंदा सा पतीला हो, उसमें बार बार जब चाय बनती है तो वो ज़्यादा टेस्टी बनती है। समझ रहे हो? जो एक मतलब घर पे वो टेस्ट नहीं आता, लाल हो चुका हो, कड़ के लाल हो चुका, और सेम पत्ती पे रिपीटेड चाय बनती है ना, तो उस चाय का टेस्ट ही अलग है तो तो ये वाला, और साथ में कोई ऐसा हो तंदूर हो जिसमें अच्छी सी वो चल रही हो ना। शायद हमारा ऑर्डर आ चुका है तो हम खाना ही पड़ेगा, हम थोड़ी देर में मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड। अभी चल रहा है, पकौड़े आ चुके हैं और इतने टेस्टी है ना, मैं बता नहीं सकती कि तो कैसे है। बहुत सोना है, बहुत। डैडी मम्मा कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं भाई, वो देख के लगे यहाँ का मूवी पकौड़े जैसे। मजाक की बात है, मैं बता नहीं सकती कितने टेस्टी और गर्म है बिल्कुल। उनकी कैंटीन से ही लग गया था कि बहुत अच्छा सर्विंग होगी। नाइस, बहुत अच्छी चाय है, बहुत ही अच्छी, और पकौड़े भी इतने टेस्टी थे ना, नो वर्ड्स। पता ही नहीं चला। इनकी कैंटीन देख के पता लग गया था कि बहुत अच्छी कैंटीन है, और जो किचन और बहुत साफ होता है तो उसी किचन में अच्छा खाना बनता है। ऐसे इनकी कैंटीन हम तो मजाक कर रहे थे, पर कसम से यार मैं बता नहीं सकती, बहुत टेस्टी है। पकौड़े बनाए बहुत टेस्टी। Cheers. सो फाइनली जैसे तैसे करके बीच में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हुआ था, ऑफ रूट गए थे, बट जैसे तैसे करके हम सारे पहुंच चुके थे हमारी फाइनल डेस्टिनेशन में। एंड दिस वाज डेस्टिनेशन, ओ माय गॉड, कितना प्यारा डेकोरेशन था, आई डोंट हैव वर्ड्स, कसम से बहुत प्यारा डेकोर किया था, मतलब इट वाज अमेजिंग। डेकोर एंड प्रिपरेशन और इंटीरियर डेकोरेशन, OMG, मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है, इट वाज अमेजिंग। एंड सबसे अच्छी चीज़ थी कि बहुत अच्छा और पॉजिटिव वाइब था, इतना हैपनिंग सा माहौल था कि वी ऑल आर एंजॉइंग नो। तो पहले तो हम सारे मम्मा और डैडी हम चले गए गोलगप्पे वाली रेडी के पास। मैं क्या पहले गोलगप्पे खा लेते हैं, और मैंने और मम्मा ने खूब गोलगप्पे खाए। डैडी वॉज फॉन्ड ऑफ मीठा, डैडी बहुत मीठा खाते हैं, तो जितू और डैडी तो बस मीठे के पीछे थे। एंड जितू बोलते थोड़ा सा टेस्ट कर ले, मैं इतना मुझे मीठा अच्छा नहीं लगता। ओके 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 फाइन, बट आई वॉज लाइक कि कुछ नमकीन हो जाए नो। एंड जितेंद्र वॉज लाइक कि कितना मैं मीठा खा लूँ, एंड डैडी भी ऐसे ही हैं, डैडी भी बहुत मीठा खाते हैं, जहाँ पे इन दोनों को मीठा दिखेगा वहीं पे ही चले जाएंगे। एंड फिर उसके बाद हम बैठ गए थे एक जगह पे, फिर हमने सोचा कि क्यों ना स्टार्टर का एंजॉय किया जाए। यार पता नहीं क्या हो जाता है ना, जैसे शादियों में जाते हैं तो अपन इतना स्टार्टर खा लेते हैं कि उसके बाद मेन कोर्स तक आते आते थोड़ी जगह कम रहती है। एंड आई वाज लाइक कि मुझे ना साग खाना था, बहुत टाइम से मैं क्रेव कर रही थी। मैं हिमाचल के आने के बाद मैंने साग नहीं खाया कि मुझे साग खाना था, पर हम इतना डलवा रहे थे उनसे, स्नैक्स इतने डलवा रहे थे कि उसके बाद खाते खाते ना जगह ही नहीं बची। मैं और जीतू खा रहे थे। डैडी मम्मा वॉज लाइक कि डैडी ने बहुत मीठा खा लिया था एंड मम्मा ने सैलेड खा लिया था। दे वर लाइक कि आप खाओ बेटा, हम ऐसे ही इंजॉय कर रहे हैं, तुम खाते जाओ, हम तुम्हें देख के इंजॉय कर रहे हैं। तो साथ में स्टेज में चल रहा था डांस वांस, तो हम उनको सबको देख रहे थे, साथ में चिल मोड में थे कि मज़े आ रहे हैं ना। डैडी मामा भी बहुत चिल थे, सो अच्छा लग रहा था, बहुत पॉजिटिव वाइब था। और वो गाना है ना आजकल, वो काली एक्टिवा दा, एंड दैट वाज, वो चल रहा था साथ में, तो अपन टशन में थे, मज़ा आ रहा था। साथ में आ रहे थे स्टार्टर में अलग अलग वैरायटीज़, तो मैं और जीतू पूरा एंजॉय कर रहे थे। मैं कि जीतू खा लेते हैं उसके बाद डांस करते हैं, क्योंकि जिनकी शादी में गए थे उनको हमने शगुन भी दे दिया था, गिफ्ट भी दे दिया था स्टार्टिंग में ही। उन्होंने बहुत अच्छे से वेलकम किया डैडी मम्मा का, मेरा और जीतू का। तो अब हमने सोचा कि चलो अब शादी इंजॉय करते हैं, हम आराम से बैठते हैं, इधर उधर नज़ारे लेते हैं, देखते हैं, चिल मोड में अपना खा खू। तो हमने थोड़ा अपना पेट भर लिया था, मतलब 60% हमने यहीं पे ही अपना जुगाड़ कर बैठे थे, ख़त्म हो चुकी थी बात। एंड यू नो चारों हम साथ में थे, तो इतना अच्छा लग रहा था कि आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस।
शायद वर्ड्स कम पड़ जाएंगे. मम्मा वॉज enjoying like anything and dad was also enjoying. He was happy. डैड का नेचर ऐसा है कि वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, नो. तो उनका मतलब एक स्माइल का मतलब ही वॉज वेरी वेरी हैप्पी. एंड जितेंद्र भी कुछ कुछ वैसे हैं, बट येस वो डैड का अपडेटेड वर्जन है. सो थोड़ा एक्सप्रेस कर लेते हैं, बट डैड थोड़ा कम एक्सप्रेस करते हैं. अब हमने सोचा कि यार बहुत खा लिया और बहुत नज़ारे ले लिए, क्यों ना मेन कोर्स की तरफ जाया जाए. उससे पहले थोड़ा गाने इतने हाई म्यूज़िक में चल रहे थे, हमने सोचा थोड़ा एज अ फैमिली डांस कर लेते हैं. डांस थोड़ा सा चिल मोड में अपन बिल्कुल टशन में आके फिर हम चल दिए. नेक्स्ट हमारा सेगमेंट था मेन कोर्स की ओर. साथ साथ में गाने चल रहे थे ना, वाइब इतना हाई था, लग रहा था कि यार साथ में नाचते हुए जाओ. सो बस उसके बाद फिर हमने सोचा कि चलो दूसरा, यहाँ पे ना 2-3 सेक्शन बने हुए थे. जिन्होंने ड्रिंक करनी है, जिन्होंने शराब पीनी है, उनके लिए अलग था. भाई उनके तो मज़े थे. मतलब वहाँ पे जो जितने भी बड़े लोग थे जो ड्रिंक करते हैं, उनके तो लॉटरी थी. एंड यहाँ पे डैडी मम्मा वॉज एन्जॉइंग लाइक एनीथिंग. इनको खुश देख के इतनी अंदर से खुशी हो रही थी ना. देवर लाइक कि एज अ फैमिली हम चारों बैठे थे और गॉसिप कर रहे थे. बहुत अच्छा लग रहा था, इतनी हैपनिंग वाली फीलिंग थी, नो वर्ड्स. अच्छा, मैं आपको ये बता रही थी, यहाँ पे सेक्शन बनाए थे. तो जिन्होंने मतलब जो बड़े लोग थे जिन्होंने ड्रिंक करनी है, भाई वो तो सारे धुत होकर घूम रहे थे. तो कई बार हम बोल रहे थे ना हमारा कैप्चर कर दो मोमेंट, तो देवर लाइक कि ठीक है, मतलब ना उस मोड में रहते हैं, तो एलिजन वर्ल्ड मोड में रहते हैं वैसे थे. और बाकी जिनको ड्रिंक नहीं करनी थी उनके लिए वेजिटेरियन सेक्शन था. हर तरह का खाना बनाया गया था. मैं बहुत सारा मैं कैप्चर नहीं कर पाई, बट जितना मुझसे कैप्चर हो पाया और जितना मेरे हस्बैंड से कैप्चर हो पाया हमने सारा किया है ऑलमोस्ट. बट खाने का सेक्शन हमसे इतना कैप्चर नहीं हुआ. बट हर तरह का मील प्रेजेंट था, हर तरह के कुजीन्स थे, बहुत अच्छा लगा. अब यहाँ पे डैडी तो आपको पता ही है जलेबी के मीठे के बहुत शौकीन है, तो हमने सोचा क्यों ना इसे गरम जलेबी बनवाई जाए. मैं क्या नहीं, ठंडी नहीं खाएंगे, गरम खाएंगे और देसी घी की जलेबी मज़ा आ जाए. तो फिर एज आपको पता ही है डैडी सर्व करते हुए, तो बस फिर उसके बाद हमने गरम जलेबी खाई. और उसका जो टेस्ट था ना, OMG. जब थोड़ा ना जलेबी थोड़ा क्रंची होनी चाहिए और गर्म होनी चाहिए, ऐसी हो तो फिर ऐसा रिएक्शन आना तो लाजमी है. डैड वाज सो हैप्पी, नो.